डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर स्टडी कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको क्वांटम संख्याओं का अच्छे से नॉलेज नहीं है तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको आप नहीं समझ पाते हो, जैसे कि ऑब्बाउ प्रिंसिपल है, पाउली का अपवर्जन नियम है, हुंड का अधिकतम नियम है, N+L का नियम है। इन सबको जानने के लिए आपको क्वांटम संख्याओं का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। और क्वांटम संख्या ऐसी होती है जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सभी में पूछा गया है। बस क्वेश्चंस का लेवल अप और डाउन हो जाता है, लेकिन क्वांटम आपसे वो नंबर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अभी मैं आपको आज पूरा फंडा सिखा दूंगा, बोलो आपसे थ्योरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या सही अप्रोच और फंडा लॉजिक आपका अगर बनेगा तो आपका क्वेश्चन राइट होगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये कंटेन है। ओके, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होती है। तो मैंने कहा कि जिस तरह से अगर मुझे किसी के स्टूडेंट के घर पे जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो किस, बोलो आपसे मैं करूँ स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के किस, आपसे तहसील हेडक्वार्टर के किस, गांव के किस, गली के किस, बोले मोहल्ले के किस घर के नंबर आपसे मैं करूँ में रहता है, तभी मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। ठीक वैसे ही अगर किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है तो जिन नंबर्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में हो, नंबर 1 इंफॉर्मेशन। फिर अगर मुझे पता चल जाए कि इस कक्षा में है तो फिर पता होना चाहिए कि वो किस सब सेल में है, नंबर 2 इंफॉर्मेशन। अगर मुझे पता चल जाए कि वो SPDF में से किस सब सेल में है तो पता होना चाहिए किस कक्षक में है, सपोज दैट 3rd इंफॉर्मेशन। और अगर मुझे पता चल जाए कि इस कक्षक के अंदर है तो फिर मुझे पता चलना चाहिए कि उसका रोटेशन स्पिन कैसा है। इसका मतलब हुआ कि मुझे 4 इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में A to Z चीज जानने के लिए। इसीलिए क्वांटम संख्याएं कितनी होती है, 4 होती है। बात समझ में आई? तो आपसे मैं को क्वांटम संख्या मतलब आप समझ गए, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जिन नंबर से पता चलती है उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी, ठीक है, जानकारी आपसे मैं करूं जिन, बोलो संख्या से पता चलती है, ठीक है, चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। बोलो यहां पर मैंने लिखा टाइप्स ऑफ क्वांटम, आपसे मैं करूं नंबर, ठीक है। क्वांटम संख्याओं के प्रकार की बात करें, 4 आपसे मैं कहूं टाइप होते हैं। ओके, 4 टाइप के अंदर एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो मैंने कहा प्रिंसिपल, बोलो क्वांटम नंबर, क्लियर, जिसको हम आपसे मैं कह रहा हूं N से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी होती है द्विघंसी, ठीक है, क्वांटम संख्या, जिसको हम एजीमुथल, बोलो क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपसे मैं कह रहा हूं जिसको हम आपसे मैं को M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, क्लियर, जिनको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है कि इन चारों के बारे में स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, क्वांटम संख्या एक ऐसा फंडा, ऐसा लॉजिक है केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसके बारे में अगर आपको जो थ्योरी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और समझी भी होनी चाहिए। तो
तो ही आपकी अप्रोच आपसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में बन पाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको इन चारों के बारे में थ्योरी बता रहा हूं, तो वो थ्योरी तो अपने आप में क्वेश्चंस बनते ही हैं। उसके अलावा उन चारों को जो थ्योरी आपको मैं बताऊंगा, जो लॉजिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले वन बाय वन आप समय को नंबर 1 मैंने लिखा यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। बोलो एक ही पैटर्न रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट हमेशा सबके लिए क्या होगा? खोजकर्ता। बोलो आपसे मैं करूं मुख्य क्वांटम संख्या का खोजकर्ता कौन है? तो मैंने कहा बोहर है। कौन है? बोलो बोहर। क्लियर? अच्छा। नंबर दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बोलो आपसे मान यानी वैल्यू, तो वैल्यू इसकी जो होती है वो n इज इक्वल टू 1। बोलो आपसे मैं टू इन्फिनाइट। बोलो मैंने कहा यहां पर सैद्धांतिक रूप से तो मैं आपसे मैं को ये कह सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली 1 to 7 बोलो मैंने कहा प्रायोगिक रूप से, बिकॉज n का प्रत्येक मान एक कक्षा को दर्शाता है। तो कक्षा तो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 कितनी भी हो सकती है। तो आपसे प्रायोगिक रूप से तो 1 to इन्फिनाइट, लेकिन अगर आपसे मैं सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली 1 से 7, क्योंकि लास्ट 7 ही कक्षा या 7 ही आवर्त होते हैं। क्लियर? फिर मैंने कहा n का प्रत्येक मान, ठीक है, एवरी वैल्यू ऑफ n, एक आपसे मैं कह रहा हूं कक्षा, ठीक है, कक्षा बोलूं आपसे मैं कहूं कक्षा को इंग्लिश में बोल सकता हूं ऑर्बिट, या मैंने कहा कोस मतलब सेल, ठीक है, या मैंने कहा ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल, ठीक है, को दर्शाता है। ठीक है, एवरी वैल्यू जो n की है वो क्या शो करती है? किसी न किसी कक्षा के बारे में बताती है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ पॉइंट जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा गया है, n के किसी मान के लिए अगर आपसे मैं कोई भी थर्ड कक्षा फोर्थ कक्षा देखकर आपसे पूछा जाए नंबर 1, बोलो आपसे मैं उपकोष, ठीक है, की संख्या, मतलब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सब सेल पूछे तो वो n के इक्वल ही होगा। आपको पूछे कक्षकों की संख्या, मतलब आपको पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्लियर, तो बोलो n स्क्वायर होगा। और आपसे पूछा जाए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लियर, यानी आपसे मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितने कक्षक होते हैं उनके डबल हमेशा क्या होते हैं? बोलो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपसे मेरे को क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा एक बार क्वेश्चन पूछा गया n बराबर 4 के लिए आपसे मैं कह रहा हूं कक्षकों की संख्या होती है, तो ऑप्शन मिलते हैं आपको 12, 16, मैंने कहा यहां पर 4 और आपसे मैं कह रहा हूं 25। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बोलो क्या करते n स्क्वायर, तो 4 का दिया है स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? बोलो आपका 16। ठीक है, ऐसी तरह से आपको एक बार एग्जाम में पूछा गया n बराबर 5 के लिए उपकोष, ठीक है, बोलो सब सेल आपसे मैं कह रहा हूं की संख्या होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ऑप्शन दे आपको 25, बोलो 5, बोलो 50, ओके, और 16। तो हमें पता है नंबर ऑफ सब सेल अभी मैंने बताया इक्वल टू n होता है, तो 5 दे रखा तो 5 भी आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि n बराबर 3 के लिए बोलो कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। ऑप्शन में आपसे मैं करूं A 3, B 9, C बोलो 18, D 6। क्लियर? तो
तो आपको पता है यहाँ पर बोलो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या बताया 2n स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर करोगे तो आप समय को कितना आ जाएगा 18। आई होप आपको यहाँ जो मैंने ये थ्योरेटिकल चीज़ बताई है उसी के ये मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल बताया है और ये लगभग आपसे मेरे को सभी एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं। क्लियर? सबसे ज़्यादा ये कक्षक का पूछा गया है। 4 हो तो 16, 5 हो तो 25, 3 हो तो 9 कर सकते हो। पहली क्वांटम संख्या आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा, पहली क्वांटम संख्या के अंदर आपको पता होना चाहिए किसी भी कक्षा की संख्या यानी n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? उसके बाद दूसरा देखते हैं। मैंने कहा द्विघनसी बोलो क्वांटम संख्या, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। क्लियर? इसी के लिए वैसे ही पैटर्न से स्टडी करेंगे। सबसे पहला मैंने कहा खोजकर्ता बोलो कौन, सोमरफेल्ड। कौन होता है? सोमरफेल्ड। क्लियर? दूसरा पॉइंट मैंने कहा मान, ठीक है, तो L की वैल्यू क्या होती है 0 to बोलो मैंने कहा n-1, ठीक है, 0 से n-1। इसका मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n लिखता हूँ यहाँ पर L लिखता हूँ, n अगर 1 लिखा तो L क्या होगा 0, अगर मैंने 2 लिखा तो 0 और 1, अगर यहाँ 3 लिखा तो 0 1 2, अगर यहाँ 4 लिखा तो 0 1 2 3। क्लियर? फिर मैं क्या बता रहा हूँ छोटा थर्ड कि L का प्रत्येक मान एवरी वैल्यू ऑफ n बोलो आपसे मैं करूं एक उपकोष, ठीक है, उपकोष यानी सब सेल, ठीक है, को दर्शाती है। बात समझ में दर्शाती है। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर L का मान और यहाँ पर बोलो सब सेल, ठीक है। तो L का मान 0 जो होता है वो किसके लिए होता है? S के लिए। 1 होता है वो किसके लिए? P के लिए। 2 होता है वो D के लिए। 3 होता है वो आप समय को F के लिए। सब जानते हैं S P D F 4 ही उपकोष होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा हायर स्टडीज़ का बताऊं जो जनरली फर्स्ट ग्रेड बोलो नेट बोलो के एग्ज़ाम्स में आता है, तो अगर आपको 4 बोल दिया जाए तो आने वाले फ्यूचर के जो होंगे वो कौन होगा? G। अगर 5 बोल दिया जाए तो H। ये जो मैंने आपको बताया है ये मैंने भविष्य के बताया है कि आने वाले टाइम में जो नए सब सेल बनेंगे वो G और H बनेंगे। क्लियर? बाकी SPDF जानते हो, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। S का मतलब शार्प होता है, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, F का मतलब फंडामेंटल। बात समझ में आई बोलो? इसी तरह से अगर अपन नंबर आपसे मैं कह रहा हूँ 4th पॉइंट देखें तो 4th पॉइंट L के किसी मान के लिए, ठीक है, मान के लिए मैंने कहा आपको क्या पूछे? नंबर 1 बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मैंने कहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो आपको पता होना चाहिए 2l+1। और अगर आपसे पूछे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, की संख्या तो क्या होता है 2l+1। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमेशा